पहली रात का सेक्स कैसा होना चाहिए। बहुतों के दिमाग में बहुत सारे परसेप्शंस होते हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारी इमेजेस होती हैं जो उन्हें लगता है कि पहली रात के सेक्स ऐसा होना चाहिए। कई लोगों को इससे जुड़ी बहुत सारी घबराहट भी होती है, क्वेश्चंस भी होते हैं। आज मैं डिटेल में बात करूंगी कि पहली रात वाला सेक्स कैसा होना चाहिए, ताकि किसी को एटलीस्ट ये क्वेश्चन ना हो कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तुम करना ही नहीं चाहते हो, तुम्हारा स्टेमिना कम है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूं और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपकी भी शादी होने वाली है इसी साल और मन में रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, अपने फ्रेंड्स को जरूर दिखाएं। तो चलिए हम बात कर रहे थे पहली रात वाला सेक्स कैसा होना चाहिए। यस, हमारे दिमाग में बहुत सारी इमेजेस हैं, क्योंकि मूवीज ने, रियल वर्ल्ड ने हमें बहुत सारे क्लॉजेस दे रखे हैं कि पहली रात को तो धुआंधार होना चाहिए, बेड टूट जाना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में डाला हुआ है। जबकि सच्चाई ये होती है कि जो फर्स्ट नाइट होती है उसमें एक्चुअली सेक्स परफॉर्म कर ही नहीं सकते। आप बहुत ज्यादा थके हुए होते हो या फैमिली रिचुअल्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए स्पेशली हनीमून का टाइम फ्रेम किया जाता है ताकि आप अपने वो जो इंटीमेट मोमेंट्स हैं उनको एंजॉय कर पाओ। बहुत सारे कपल्स में फर्स्ट नाइट की आपाधापी रहती है कि इस दिन करना ही करना होता है और परफॉर्म करना ही होता है, जिसके चक्कर में शुरू हो जाती है परफॉर्मेंस एंजाइटी। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो है परफॉर्मेंस एंजाइटी के बारे में। बहुत सारे ऐसे मेरे पास मैसेजेस हैं जिसके अंदर बहुत सारे मनगढ़ंत क्वेश्चंस होते हैं। पहली रात को ये पहन के करें, ऐसे करना चाहिए, वो क्या सोचेगी, मैं क्या दूं, मैं क्या गिफ्ट करूं, बहुत सारे क्वेश्चंस। जब ये क्वेश्चंस बढ़ते हैं तो आपके अंदर एक घबराहट शुरू हो जाती है, और ये घबराहट आपको अल्टीमेटली इस कंक्लूजन तक ले जाती है कि मुझसे हो ही नहीं पाएगा। ऐसा ही सेम लड़कियों के साथ भी होता है कि वो परफॉर्मेंस एंजाइटी में इतना ज्यादा डूब जाती हैं कि उन्हें लगता है शायद मैं वो दे ही नहीं पाऊंगी, मैं वो कर ही नहीं पाऊंगी, वो ऐसा करेंगे तो मैं क्या करूंगी, मुझे तो आता ही नहीं है, मैंने तो किया ही नहीं है। या फिर मे बी जो बॉयफ्रेंड के साथ किया है वो इनके साथ नहीं है, या जो हमने शादी से पहले किया है वो इतना अच्छा नहीं होना जो मेरे को फर्स्ट नाइट पे देना है। तो इतने सारे क्वेश्चंस के साथ जब आप पहली बार इंटीमेट होते हो, ऐसे में आपका सेक्स या तो गलत होता है, या बहुत बुरा होता है, या बहुत एम्बैरेसिंग होता है, या बहुत क्विक होता है। ऐसे में आप उसे प्लेजर के वे में एंजॉय नहीं कर सकते। तो जो फर्स्ट टिप मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, अगर आप अपने फर्स्ट नाइट को बेटर और अच्छा करना चाहते हो, वह है कम्युनिकेट करिए। आप इस रात को कैसे करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि जाते ही आपको कपड़े उतारने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कम्युनिकेट व्हाट यू वांट। आज इसे कैसे बेटर करना है, इसे स्पाइस अप क्या करना है, आपकी चॉइसेस क्या है, हमें एक्सप्लोर कैसे करना है। ये सबसे बड़ी भ्रांति जो लोग रखते हैं कि पहली रात वाला सेक्स में परफॉर्मेंस होनी चाहिए, शॉट्स होने चाहिए, इतनी देर तक होना चाहिए, इतनी बार होना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर इसकी जगह अगर कोई बहुत ज्यादा वर्जन है जिसने पहले सेक्स नहीं किया है, अगर वो पहली रात नहीं भी कर रहा है, या पहली रात सिर्फ आप ओरली कर रहे हो, या पहली रात आपने सिर्फ किया ही नहीं है, आपने कम्युनिकेट किया, आप शायद साथ में सो रहे हो, कडल्स कर रहे हो, तो भी वो एब्सोल्युटली ओके है। इस तरह का जो ये आपने इमेज बना ली है, इसको बाहर निकालें कि पहली रात को सेक्स होना ही चाहिए और वो बेहतर ही होना चाहिए। अगर आप दोनों वर्जन हैं तो हो सकता है कि शुरू की कुछ रातें सिर्फ एक्सप्लोर करने में, सिर्फ जानने में निकले कि कैसे आप लोगों को अच्छा लगता है। सेक्स का मतलब स्कोर नहीं है, 10 में से 10 नहीं है। सेक्स का मतलब है कि वो 5 या 6 जो हैं उनका पता लगाए, ताकि आगे आने वाला 10, 11, 12, 20 हो सके। आशा करती हूँ मैं आपको समझा पाई हूँ कि पहली रात में क्या ऐसा एडअप होना चाहिए। अब मैं बात करूंगी उन पुरुषों की जिनको दिमाग में बहुत घबराहट होती है, उन फीमेल्स को जिनको बहुत घबराहट होती है करने से पहले। उन्हें नहीं पता होता कि मैं कैसे बैलेंस करूं, या फिर मे बी पास्ट में मास्टरबेशन का हिस्ट्री रहा है, एक्सेसिव हमने बहुत ज्यादा सोचा है, उसकी वजह से अगर आपको घबराहट है, या बॉडी में विटामिन्स में कोई इशू है, एंजाइटी है, स्टेमिना में कोई प्रॉब्लम है, तो आज ही इंक्लूड करें। मैं रेकमेंड करती हूँ विटअप एंड स्मूथ अप कैप्सूल्स।
ये दोनों ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेदिक है। ये दोनों सप्लीमेंट्स हेल्प करेंगे आपका स्टेमिना इंप्रूव करने में, आपकी घबराहट को कम करने में, परफॉर्मेंस एंजाइटी को लोअर करने में। ये कोई दवाई नहीं है, दीज आर सप्लीमेंट्स टू हेल्प यू इंक्रीज्ड विटामिन, इंक्रीज स्टेमिना इन योर बॉडी और घबराहट को कम करने में। सूद अप का काम ही यही है, रिलैक्स करना, माइंड को फ्रेश करना और वो जो थॉट्स आ रहे हैं उसको बैलेंस करना, ताकि आप फोकस्ड होकर अपने पार्टनर के साथ परफॉर्म कर सके। और विट अप आपकी बॉडी में जितने भी विटामिन्स में कमी आ गई है, एक्सेसिव रिलीज है या एक्सेसिव मास्टरबेशन है, उसको बेटर करेगा विदाउट टेकिंग एनी मेडिकेशन। अगर आप शादी से 1 महीना पहले भी विट अप और स्मूद अप को लेते हैं, नेचर वीनिया के प्रोडक्ट्स हैं, तो गारंटी आपका स्टेमिना और कॉन्फिडेंस में इंक्रीज आएगा। मैं रेकमेंड करती हूँ क्योंकि मैंने बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं इनके, आयुष सर्टिफाइड है। इन्हें आज ही लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ताकि केस आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। ये प्रमोशन नहीं है, दिस इज समथिंग आई वांट कि हर कोई समझे कि मेरी बॉडी में ये रिपेयर की जरूरत है। इसके अलावा शादी से कुछ समय पहले एक्सरसाइज करना शुरू करें, अपनी बॉडी को बेटर रखें। अगर आपको लगता है मुझे किसी चीज की इनसिक्योरिटी है, वेट ज्यादा है, कम है, उस पर ध्यान दें। और बाकी प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए डॉक्टर नेहा मेहता इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। मैरिज से पहले कुछ भी डाउट्स हो, एक सेक्स काउंसलर से बात जरूर करिए। www.drnehamehta.com। और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहें, जुड़े रहें।